हेलो गाइस। मेरा नाम है अनुज और आज मैं इस यूट्यूब वीडियो में समझाऊंगा कि चैट जीपीटी स्टूडेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस पीपीटी। तो व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी इज एन एआई टूल विच इज़ विच इज़ हेल्पिंग मैनी ऑफ द इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में हेल्प कर रहा है और फाइनेंस सेक्टर में हेल्प कर रहा है। सो इट इज़ हेल्पिंग इन मैनी एक्सपेक्टेड, बता भी नहीं, उससे कई ज़्यादा ये लोगों की हेल्प कर रहा है, कंपनीज़ की हेल्प कर रहा है। इट इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड। सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स के ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ों को बहुत इफेक्टिवली समझा सकता है और बहुत सी चीज़ें वो जो हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पीपीटी में। सो आई वांट टू गो ऑन द सेकंड स्लाइड। ओके, सो हम इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स के पास कोई भी आइडिया आता है, जैसे कि इट इज़ लाइक अ रॉ आइडिया, उसके बारे में उसको उतना नॉलेज नहीं है, उतना शार्प नॉलेज नहीं है, तो यू कैन जस्ट राइट अ ब्रोकन इंग्लिश टू दिस चैटबॉट और आपको एक सॉलिड सॉलिड क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आइडिया आपका जो जो कच्चा फॉर्म में था, जो रॉ फॉर्म में था, वो एक पक्का फॉर्म में होके आपको मिल जाएगा। आई एम यूजिंग दिस दिस लैंग्वेज, सॉरी फॉर दैट, बट या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझें उस बात को। जो भी आइडियाज़ आपके स्टूडेंट्स लाइफ में आते हैं, while studying, while applying mathematics, while solving any query, कि आप इसको रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके अभी अगर आपको छोटा सा भी इंसाइट मिलता है ना, तो अगर आप चैट जीपीटी पे डालेंगे तो इट विल डेफिनेटली गिव यू सो मैनी आइडियाज़, एंड सो मैनी इंसाइट्स जो आपको हेल्प करेंगे लाइफ में। तो इट इज़ तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको हिचकिचाना नहीं है बिल्कुल भी। इट इज़ लाइक फ्री टूल, यू कैन यूज़ इट एज एनी मैन, यूज़ इट एज 24/7 टाइम। और इसका यूज़ करने का मतलब तरीका भी आप लोग को पता होगा। क्रोम पे जाइए, चैट जीपीटी लिखिए और फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करके फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं पहले पहले स्टूडेंट्स। तो या तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को सीखने के लिए आपको परफेक्ट नहीं बनना है, जस्ट आपको स्टार्ट करना है और यू कैन एक्सप्लोर इट एज अ स्टडीज़ टाइम। तो अभी हम लोग दूसरी स्लाइड्स में ये भी देखेंगे कि ये कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है। हमारे बीच एक मिसकंसेप्शन है कि हम चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें वी आर वेरी लेजी, वी डोंट वांट टू पुट एफर्ट्स। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हाँ, ये मैं गलत कहता हूँ कि अगर आप पूरी पूरी चीज़ उससे कॉपी करवा रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग विच यू शुड नॉट डू। या एग्जैक्टली, आई सपोर्ट दैट। लेकिन लेकिन मैं इतना तो मैं कहता हूँ कि हाँ, इट कैन एम्पलीफाई योर एफर्ट्स। लाइक इफ़ यू हैव, अगर आपने कोई भी चीज़ लिखी है ऑलरेडी, कोई भी चीज़ रॉ फॉर्म में लिखी है, अगर आप उसको पॉलिश करना चाहते हैं, नरिश करना चाहते हैं, तो या यू कैन यूज़ चैट जीपीटी, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। लेकिन अगर आप कंप्लीटली उसी से लिखवा रहे हो कि राइट एन ऐसे फॉर मी, देन इट इज़ अ बैड थिंग। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे को नरिश करने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपने रॉ फॉर्म उसका लिखा खुद होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पूरा उस पर डिपेंडेंसी नहीं डालिए अपनी, खुद अपना कुछ लिखिए और फिर उसके बाद जाके उस पर फ्लर्ट कीजिए। ये मैं लिखने की बात नहीं कर रहा, मैं सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट हमको कम्प्लीटली उस पर डिपेंडेंसी नहीं होनी है। तो ये मिसकंसेप्शन ट्रू हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप उस पर पूरे डिपेंड हो रहे हो। लेकिन अगर आप उस पर कम डिपेंड होके अपना काम उससे एम्पलीफाई, काम की जो क्वालिटी है उसकी एम्पलीफाई करा रहे हो। मेरे जो कहने का मतलब है कि अगर आपकी जो क्वालिटी है वो 10% थी पहले और उसको 100% बनाना चाहते हो, तो यू कैन यूज चैट जीपीटी। या देयर इज़ नो हार्म इन दैट, आई वुड से। या तो इससे क्या होगा कि यू विल नो, यू विल कम टू नो हाउ टू थिंक, हाउ टू पुट आइडियाज, हाउ टू राइट एग्जैक्टली। तो आपको ये थिंकिंग डेवलप आपकी हो सकती है उसकी। लेकिन हाँ, कॉपी पेस्ट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, यू शुड नॉट डू लाइक दैट। And there is one more misconception that a student life that ChatGPT will replace teacher. No, it is not going to work like that, because teacher जो है वो आपको रॉ आइडियाज़ तो वही देगा ना, है ना। आपको पॉलिश आइडिया तो वो कोई नहीं दे सकता। तो यार, टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कल्चर, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। एक और मिसकंसेप्शन इसमें था कि चैट जीपीटी गलत आंसर देता है। नहीं,
ChatGPT जो AI टूल है, इट इज़ बिल्ड ऑन इट इज़ बिल्ड ऑन सेवरल मॉडल्स के, जहाँ पे बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है, तो इट इज़ मेकिंग इट्स आंसर ऑन द प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा। तो जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो उसके पास आपके पास तो एक ही बुक होगी, उसके पास तो बहुत सारा डेटा है, तो इट आंसर्स अकॉर्डिंगली। द सेकंड अनदर मिसकंसेप्शन पे हम लोग आते हैं कि स्मार्ट स्टूडेंट ही ChatGPT यूज़ कर सकते, नहीं। वंस you're very average student, you should start using, you start asking question, then you will come to know how you are, how easy to use that tool. Okay. And ChatGPT stopped critical thinking. Yeah, this is true. I will say, yeah, it is true if you are fully dependent on him. Okay. अगर आप पूरा उस पर डिपेंड हो जाओगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूर उसमें कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपना काम खुद करते हैं जस्ट फॉर मेकिंग द क्वालिटी बेटर, इफ़ यू आर यूजिंग ChatGPT, देयर इज़ नॉट, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा नहीं है कि उससे कम हो जाएगी। ChatGPT इज़ बैड। अनदर कंसेप्शन है कि मिसकंसेप्शन है कि ChatGPT जो है, ChatGPT is bad for learning. No, it's not bad for learning. It is providing so much of information for you, and it is the future, right? I'm not telling ChatGPT, all the AI tools are the future right now. So for to getting some information, it is not bad to uh, refuse this tool. Students should use this tool. Thank you very much. We'll go to the next PPT. सो या मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। तो देखो, क्लास में थोड़ी तो अभी ट्रेडिशनल वन में लिमिटेशंस हैं कि टीचर हर स्टूडेंट को उसके हिसाब से नहीं समझा सकता। लाइक सपोज देर इन क्लास देर आर 30 स्टूडेंट्स, तो जो 30 स्टूडेंट्स होंगे उनका जो लर्निंग पैटर्न्स होगा वो अलग अलग होगा। लाइक किसी को जैसे जैसे मैं हूँ, मुझे विजुअलाइजेशन से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, और तुम्हारा दोस्त है उसे एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है, स्टोरी टेलिंग किसी को ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को और अलग मेथड की लर्निंग, किसी को प्लेफुल फन फन टाइप लर्निंग पसंद है। तो ऐसा नहीं है 30 स्टूडेंट का हर लर्निंग स्टाइल होगा वो एक ही होगा। लेकिन जो टीचर होता है तो वो तो अपने हिसाब से पढ़ाएगा ना, तो 30 स्टूडेंट को उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो या देर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो, आई एम नॉट टेलिंग दैट इट इज़ अगेंस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। तो हाँ, रॉइडो तो वही दे रहा है तुमको। तो जो ChatGPT है, जो AI टूल है, यू कैन गिव हिम इंस्ट्रक्शन दैट मेरा पेस ये है, मुझे इस टाइप की लर्निंग पसंद है, इस टॉपिक को मुझे इस विजुअलाइजेशन के ज़रिए समझाइए, इस टॉपिक को मुझे यू नो 5 एग्जाम्पल की तरह समझाइए, और इट इज़ लिमिटलेस, आप उससे हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ChatGPT जो है लर्निंग में आपकी हेल्प कर सकता है एज एज ऑन योर पेस। आप उसको अपना असिस्टेंट बना सकते हो, और इट इज़ अ ट्यूटर विच इज़ अवेलेबल टू यू एट 24/7 hours. ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से इन दिस slide, and we'll move on to the next slide. Yeah, so in this homework and exam preparation, so again, yeah, this is very इसी के लिए स्टूडेंट मोस्टली ChatGPT को यूज़ करते हैं। तो या होमवर्क आप लोग कर सकते हो, लेकिन देयर इज़ वन मोर थिंग, वन आई वांट टू अगेन वार्न यू कि पूरा कॉपी पेस्ट मत कीजिए। उसको होमवर्क करना है उसको आप खुद कीजिए, और उससे फिर चेक कराइए, और गलतियाँ देखिए कि मेरी गलती कहाँ कहाँ थी। तो इसके लिए पहले आपको ट्यूटर चाहिए था, एक फिजिकल ट्यूटर, लेकिन आपके पास अभी AI टूल है, तो यू कैन यूज़ इट इन दैट वे। तो आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो उससे, और और जो है अपने अपने पेस के हिसाब से आप उसको बता सकते हैं कि हाँ, मेरी 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 लर्निंग स्टाइल ये है, और इस टाइप से मुझे करेक्ट करो। तो इट विल करेक्ट यू, ओके, और फन वे के साथ आप उसके साथ बोर नहीं होगे। टीचर के सामने तो बार बार पूछने में थोड़ा थोड़ा वो लगता है। तो हाँ, या होमवर्क आप उससे चेक करवा सकते हैं कि टीचर के पास फाइनल, प्राइम मिनिस्टर के पास फाइल जाने से पहले जगह जगह चेक होती है ना। तो या यू कैन यूज़ इट इन सच अ वे, आप अपना होमवर्क कीजिए, उससे चेक करवाइए कि ये कहाँ कहाँ मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ओके, द नेक्स्ट इज एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम प्रिपरेशन में ये बहुत तुम्हारी हेल्प कर सकता है। नाउ देयर इज़ वन, मैं आप सब लोग को बताना चाहता हूँ, एक तरह की एक जॉब अभी फ्लरिश हुई है, जिसमें एक बंदा सिर्फ यही बताता है कि उसको करना है क्या है, सामने वाले बंदे को करना है, टू डू लिस्ट बनाता है वो विद द हेल्प ऑफ ऑल दी AI टूल ओनली। तो या एग्जाम प्रिपरेशन में ये आपकी हेल्प कर सकता है एज अ सिस्टम प्लानर क्रिएटर। आप उसके साथ अपना प्लान
क्रिएट कर सकते हैं डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर। मुझे इस टाइम क्या करना है, इस टाइम क्या करना है, और अपने पेस के साथ के मुझे मैं इतने टाइम पढ़ सकता हूँ, ज़्यादा मैं पढ़ भी नहीं सकता, तो इस टाइम में मैं इफेक्टिवली कौन सी चीज़ पढूँ, आप उसके हिसाब से मेरा स्टडी टाइम टेबल सेट कीजिए। तो इट विल हेल्प यू डेफिनेटली इन मेकिंग द होल स्टडी प्लानर। सो यू हैव टू यूज़ सच अ वे। तो आप इस चीज़ को ऐसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं डेली चीज़ में, डेली डेली टास्क में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। सो वी विल, या आफ्टर वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। या ओके, या once again one of the most important और favorite topic which I wanted to tell you all। तो ये जो है इस AI टूल की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट्स को एक रियलिस्टिक वे में कन्वर्ट करने के लिए एक रियलिस्टिक प्लान बना सकते हैं। आपको अगर प्रोजेक्ट्स कोई आइडिया आ रहा है और रॉ फॉर्म में है वो, तो उसको जाके आप उसको पक्का करिए, जो मैंने पहले भी बता रखा है। तो या यू कैन डू दिस, इट्स स्ट्रक्चर्ड योर वर्क, इसमें लिखा है ना, हेल्प स्ट्रक्चरिंग योर वर्क। जो आपका काम है, हाँ अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि हम लोग इतने फ्लरिश नहीं होते, तो ये हम पहले से कर रहे हैं, क्योंकि लोग बाद में जाके करेंगे ना, तो पहले से कर रहे हैं तो हम उतना तैयार नहीं होते, हमारी रॉ प्लानिंग होती है। तो उस रॉ प्लानिंग को एक फ्लरिश प्लानिंग, एक पॉलिश प्लानिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम इस AI टूल का यूज़ कर सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, जो प्रोजेक्ट्स हम करेंगे इसमें, और जो चीज़ें हम करेंगे बेस्ड ऑन दैट, ये आपकी स्किल प्रेडिक्ट कर सकता है, आपका इंटरेस्ट अर्ली प्रेडिक्ट कर सकता है कि हाँ यू आर वेरी गुड एट कोडिंग। ही विल टेल यू आर वेरी गुड एट कोडिंग, यू आर वेरी गुड एट आर्ट, यू आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन। यू शुड कंसिडर दैट फील्ड। ये सजेस्ट करेगा बस आपको, आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको चुनना खुद ही है, ठीक है। तो या यू कैन, इट डेफिनेटली हेल्प यू इन अ करियर गाइडेंस एंड प्रोजेक्ट बिल्डिंग। So we move on to the next slide again. So final conclusion. So ChatGPT AI tool is a fantastic thing which has been, which you can use in 2026. Okay, और ये आपका एक लर्निंग पार्टनर है। ये आपका एक बॉस नहीं है, आप उसको बॉस बनने भी नहीं देना, ठीक है। आपका बॉस जब ये बन जाएगा, जब आप रिप्लेसेबल हो जाओगे फ्यूचर में, अगर आप इसको कॉपी पेस्ट की तरह यूज़ कर रहे हो। ओके, सो यूज़ इट एज अ स्मार्ट वे, पर्सनल स्मार्ट तरीके से यूज़ कीजिए, फन वे में यूज़ कीजिए इसको, और अपनी चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी वे में समझने के लिए काउंटलेस, लिमिटलेस, ओके, 100 टाइम्स उस टॉपिक को समझने के लिए इस चीज़ का यूज़ कीजिए। तो या इट इज़ मेकिंग सो मेनी लाइफ ईजी। सो you student also use it, you should also use it। okay, thank you very much। my name is Anuj। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। गुड लक।